हे, क्या हुआ? परेशान हो? लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है और करने का मन करता है तो कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हो? चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखो, लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट चीज़ है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो। लाइफ को ऐसे देखो, जब से आप पैदा हुए हो तब से अभी आपकी जो एज है और इतने दिन इतने साल आपने जो बिताए हैं, तो उसको ऐसे देखो कितनी सारी यादें बनी हैं उनसे, कितने सारे गलतियां हुई हैं, कितने सारे फ़नी इंसिडेंट्स हुए हैं। उनको एक बार ऑब्ज़र्व करो, अकेले बैठो, शांति से बैठो और ऑब्ज़र्व करो और देखो कि शुरुआत से लेकर अभी तक आपकी जो एज है करेंट में, तो उसमें आपने क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां करी, और आपने कुछ ऐसा भी तो कुछ किया होगा ना जो आपको पसंद होगा लेकिन किसी और को नहीं पसंद होगा। ऐसी हरकतें भी आपने करी होगी। तो इन चीज़ों को देखो। अब एक और चीज़ आपसे अब कहूँ कि अभी जो है इतने साल आपने बिता लिए, मैं यंग जनरेशन के लिए ही बोल रहा हूँ, और अभी जो 15 से लेकर 17, 18, 19, 20 या जो भी एज है 30 के अंदर वाले, तो इतने साल आपने बिता लिए। अब आजकल के जो अभी के जनरेशन्स की लाइफ है, पहले के जनरेशन्स के मुकाबले उनकी लाइफ जो है शायद कम हो सकती है। शायद, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जंक फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा और केमिकल वाली चीज़ें हम जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो असल में टेस्टी होती है और हमें खाने में मज़ा भी आता है। चाहे वो चॉकलेट्स हों या आजकल की पैकेट वाली दूध हो, कुछ भी कह लो, जितने सारी कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी उम्र जो है 60-70 वर्ष ही रहने वाली है। और पहले के मतलब हम जो जितने भी जो 1999 2000 वाले हैं, उन लोग से जो पहले पैदा हुए हैं, या हमारे पेरेंट्स को ही कह लो, उनके हम जब आसपास अपने देखते हैं फैमिली में, तो उनकी उम्र भी लगभग 60-70 के आसपास ही है। मतलब मिनिमम जो लाइफ देख पा रहे हैं अपन 60-70 की ही है। और उनके पहले जो जनरेशन्स थी, उनकी लाइफ जो है 75 से 80, 90 ऐसा कुछ चल रहा था। और अभी भी कई बुज़ुर्ग हैं जो पुराने ज़माने के हैं, तो उनसे हम लोग कम जी सकते हैं। तो ऐसे में किस चीज़ की चिंता करोगे? अब तो एक तो लाइफ इतनी छोटी है और आपने इतने साल बिता दिए, चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो। अब आपकी आधी लाइफ बची हुई है, या आधी से थोड़ी ज़्यादा कह लो, इतनी लाइफ बची हुई है। और साल ऐसे बीतता है जैसे हफ्ता हो, पता ही नहीं चलता कि साल कितनी तेज़ी से बीतता है। एक एक महीना इतने फटाफट और एक दिन जो है इतना तेज़ बीतता है कि उसका अपन अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब साल और दिन इतने जल्दी बीतते हैं, तो क्या आप सोचोगे कि आप जो है असल में लाइफ में क्या करें? किसी पुरानी चीज़ को लेकर सोचते हो या किसी पास्ट को लेकर सोचते हो और उसी में डूबे रहते हो, और ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो भी आप ख़राब कर रहे हो। तो इतना कम समय बचा हुआ है, उसमें कुछ नया करो ना, कुछ इंटरेस्टिंग करो, अच्छे से जियो। ऐसी चीज़ें सोच कर क्या फ़ायदा? जो पास्ट की
चीज़ों को याद करके आप ट्रॉमेटाइज़ हो जाओ। अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें करो, और प्रेजेंट मोमेंट को जितना अच्छा कर सकते हो, एक नॉर्मलाइज तरीके से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में डिप्रेशन में ना चले जाना। एक नॉर्मलाइज तरीके से अपने दिनचर्या को जितने नॉर्मल तरीके से हैप्पी मोमेंट में जितना अच्छे से बिता सकते हो बिताओ। और समाज के जो ताने होते हैं, जो बोलते हो ना, चार लोग क्या कहेंगे, जैसे आपके माँ बाप बोलते होंगे, आपके पेरेंट्स में ताने देते होंगे कि आगे क्या करोगे। भाई समय ऐसे बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। वो आगे क्या करोगे, क्या आगे आ चुके हो, आगे आ जाते हो। तो ऐसे करते करते आप समय बिता देते हो, पता भी नहीं चलता। अब आपको लाइफ में कुछ करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जिस चीज़ में भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको करने का मन करता है, उन चीज़ों को आप करके देखो, ट्राई करके देखो। ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब ही करना है, क्योंकि ऐसा साइकिल बना हुआ है ना इंडिया में पेरेंट्स का कि हमारे बाद ये बच्चा हमारा जॉब करेगा, या हमारे बाद ये बच्चा हमारा धंधा संभालेगा। ये साइकिल चली आ रही है ऐसे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अभी करंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में करें क्या, तो आपको जो चीज़ में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है ना, उन चीज़ को करके देखो। जैसे मुझे अभी फ़िलहाल तो कैमरे में बोलना अच्छा लग रहा है, कुछ बना कर देखना अच्छा लग रहा है, तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो है ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा, मतलब मेरे को बेटर फील हो रहा है कि मैं कैमरे में अपने दिमाग की सारी भड़ास और कुछ बातें बोल पा रहा हूँ, निकाल पा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको जो ठीक लगती है, आपको जो पसंद आती है, वो चीज़ें करके देखो। और जो चीज़ें नहीं भी पसंद आती है, लेकिन आपको देखने में, दूर से देखने में अगर वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करो। क्या पता वो चीज़ आपको पसंद ही आने लग जाए, इतना पसंद आने लग जाए कि आपका वो करियर भी हो सके, आपका वो पैशन बन जाए, कि आप उसे करने के बाद ऐसा महसूस करो कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की, या चीज़ ये मैंने करके क्यों नहीं देखी। मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहो और इंटरेस्टिंग चीज़ें करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ विचार आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर कुछ करने के लिए कुछ आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश करोगे और दिमाग को देखने लगोगे ना, तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, कुछ जनरेट नहीं होगा। इससे अच्छा दिमाग को थोड़ा सा पुश करो और चीज़ों को देखो, और ऐसे ही बोलना शुरू कर दो। अगर आपको कैमरे में बोलना अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो शुरुआत में, सिंपल से जितना नॉर्मलाइज तरीके से आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, उतना नॉर्मलाइज तरीके से आप स्टार्ट करो, ठीक है। काफ़ी कुछ बोल दिया। एक चीज़ और है कि जब हम कुछ करने लगते हैं, कुछ यूनिक करने लगते हैं, बाकी समाज से हट के जब हम कुछ यूनिक करने लगते हैं ना, तो हमें बड़ी शर्म सी आती है। जैसे मैं अभी कैमरे में बोल रहा हूँ, शायद अगर मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ तो हो सकता है मेरे पापा सुन लेंगे तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, या मेरी माँ सुन लेंगी तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ऐसा सोच के अगर करा जाए ना, तो भाई कर नहीं पाओगे। और ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो चुकी है आजकल कैमरे में बोलना कि आप कर सकते हो। आपके माँ बाप भी रील देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स रील देखते हैं, वीडियोस कंज्यूम वो भी करते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो बोलने का। इतना शर्म ना करो। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, या आपको कुछ बोलना हो अपनी दिल की बात, आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन हो सकते हैं, वो बोलना चाहो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। पता नहीं मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो बोलूँगा तो शायद
पता नहीं, मेरे पास अभी कोई टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक है अभी जितना वीडियो में मैंने पटर पटर की ना, ये ऐसी रैंडम आई और मैंने कैमरा खोला और जो मेरे मन में था, जो मेरे दिमाग में आता गया, एक बेटर वे में जितना अच्छे तरीके से मैं बोलने की कोशिश करूं बोल पाया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।